बन्नू कैंट पर दहशतगर्दी का हमला नाकाम, फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई। ISPR के मुताबिक 10 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया गया। मादरे वतन के दिफा में अपनी कीमती जानों का नजराना देने वाले 8 जवान शहीदों की नमाज जनाजा अदा। पाक फौज के सीनियर अफसरान, अवाम, शोहदा के रिश्तेदारों और जवानों की बड़ी तादाद शरीक। शहीद हवलदार शहजाद की वादी नीलम में तदफीन कर दी गई। शहीद के वालिद ने कहा, बेटे की शहादत पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर सदर और वजीर आजम का फोर्सेस को खिराज तहसीन, शोहदा को खिराज अकीदत। दहशतगर्द हमले की मजम्मत। खुशी के साथ गया पाक आर्मी को, मैं पाक आर्मी पाकिस्तान को सलाम पेश करता हूँ। उनको तो मैं फख्र करता हूँ कि अपने मुल्क का दफा, अपनी इज्जत का भी दफा, अपनी जान का भी दफा है। कोई इसमें कोई कसरी खफकी नाराजगी है ही ना, खुशी की बात है। पूरी कौम इस वक्त शहादत एक रुतबे में जा रही है। माड़ा मतलब है, मैं खुद शहादत दर्जे पे जा रहा हूँ। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों का देही मरकज सेहत पर हमला। 2 लेडी हेल्थ वर्कर्स समेत 5 शहरी शहीद। शोहदा में 2 बच्चे और सेंटर का चौकीदार शामिल। 2 सिक्योरिटी एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। शहीद नायब सूबेदार मोहम्मद फारूक और सिपाही जावेद इकबाल की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों और रिश्तेदारों की शिरकत। ISPR के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए। हमारे ये शोहदा जो है अपनी खून का नजराना इस मुल्क और कौम के लिए पेश कर रहे हैं। ये कुछ छोटी बात नहीं है। डेली रोजाना हमारे 15 से 16 शोहदा जो है अपनी इस धरती पे कुर्बान हो रहे हैं। हमारी मासूम जाने जा रही हैं, सिविलियन मर रहे हैं धमाकों के अंदर। लेकिन मैं कहता हूँ कि हमें होश के नाखून ही नहीं आ रहे, हमें होश के नाखून लेने चाहिए। शोहदा की कुर्बानियों से हमें होश के नाखून लेने चाहिए। सबको मिलकर दहशतगर्दों का मुकाबला करना होगा। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी की बोल न्यूज से गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दी को भारत और इसराइल स्पॉन्सर कर रहा है। कौम को बताना चाहता हूं, पानी सर से गुजर चुका है। PCP के पास सारा सबूत मौजूद है कि वो फॉरेन फंडेड जमात है। उसी की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने कानून आइन के मुताबिक फैसला किया। जो हमारे इत्तेहादी हैं उनसे मशवरा होगा और कानून आइन के तहत होगा। यहाँ जो कानून आइन के खिलाफ जो फैसले होते हैं सियासी, वैसा कोई फैसला नहीं होगा। इंशाल्लाह कानून आइन के तहत फैसला होगा। ECP के पास PTI की फॉरेन फंडिंग के तमाम सबूत मौजूद हैं। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार कहते हैं, PTI पर पाबंदी से मुतालिक इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। 9 मई का वाक़या काबिल कबूल नहीं, ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, PTI पर पाबंदी के लिए पार्लियामेंट में इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। अदलिया मौसमों की नहीं, आइन और कानून की ताबे होती है। हम मुल्क और कौम की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन अदलिया को नज़र नहीं आ रहा। तो हमारी पार्टी में मुशावरत नहीं हुई है चेयरमैन मुल्क से। हमें कोई अंदिया नहीं था जी कि ऐसी कोई बात होने लगी है या इस तरह का कदम लिया जा रहा है। और एक इज्तिमाई दानिश से ही फैसले मैं समझती हूँ बेहतर होते हैं। लेकिन इस हवाले से हम सब में से किसी से कोई कंसल्टेशन नहीं हुई। PTI पर पाबंदी का हुकूमती फैसला। हुकूमती इत्तेहाद में इख्तलाफात सामने आ गए। पीपल्स पार्टी का बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल। शेरी रहमान ने कहा, मामले पर एतमाद में नहीं लिया गया। किसी को पाबंद करने से मामलात हल नहीं हो सकते। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, न हमें एतमाद में लिया गया, न राब्ता हुआ। बानी PTI ही जिम्मेदार हैं। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी कहती हैं, हमसे किसी किस्म की मुशावरत नहीं की गई, अलबत्ता PTI अपना रवैया दुरुस्त करे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, तहरीक इंसाफ के साथ जो हो रहा है उसकी जिम्मेदार वो खुद है। सूबाई वजीर नासिर शाह बोले, पीपल्स पार्टी किसी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। PTI पर पाबंदी के हुकूमती फैसले पर अमरीका का इजहार तशवीश। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, पाकिस्तान में किसी सियासी जमात पर पाबंदी अमरीका के लिए बाइस तशवीश होगी। हम समझते हैं कि ये एक पेचीदा सियासी अमल है, लेकिन यकीनन किसी सियासी बड़ी पार्टी पर पाबंदी लगाना एक ऐसी बात होगी जो हमारे लिए बड़ी तशवीश का बाइस बनेगी। अमरीका जमहूरियत का एहतराम चाहता है, सियासी अमल में तशद्दुद के खिलाफ हैं।
जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को खत में लिखा, फलाही सरगर्मियों में मसरूफ हूँ। ज़राए का कहना है कि जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियाँ खेल ने एडहॉक जज बनने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है, जबकि जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की जानिब से फैसले का इंतजार है। जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जुलाई को होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने एडहॉक जज की तकर्री की मुखालफत कर दी। ट्वीट में लिखा, खदशा है कि इस इक़दाम का मकसद पीटीआई की मखसूस नशिस्तों का फैसला है। बतौर पार्टी इसका मौक़िफ़ है चीफ जस्टिस को ऐसे नाजुक वक्त में अदालती तनाज़ात से गुरेज करना चाहिए। उसूली तौर पर फैसला किया गया कि एडहॉकिज़म और आज़ाद अदलिया के लिए मुतसादिम है। एडहॉक जजेस का तकर्रुर और वो भी छुट्टियों में और 4 जजेस एक साथ तकर्रुर करने की कोई मिसाल नहीं मिलती। तोशाखाना केस, नैब टीम का बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से तफ्तीश का तीसरा दौर मुकम्मल। नैब टीम ने अडयाला जेल में 2 घंटे से ज़ायद वक्त तक पूछगछ की। नैब हुकाम ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर रखा है। गुज़िश्ता रोज़ भी नैब टीम ने दोनों मुल्ज़मान से अडयाला जेल में तफ्तीश की थी। रहनुमा तहरीक इंसाफ सनम जावेद फैमिली के साथ केपी के हाउस मुंतकिल। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर इस्लामाबाद वज़ीर आला हाउस में सनम जावेद की मेहमान नवाजी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सनम जावेद को जुमेरात तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। अगली समात तक इस्लामाबाद से बाहर जाने पर पाबंदी। अदालत का सनम जावेद को मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार करने का हुक्म। केस की समात 18 जुलाई तक मुलतवी। पाकिस्तान में रवां माली साल शरह नमू कम रहेगी। आलमी सतह पर महंगाई और शरह सूद बुलंद सतह पर रहने का इम्कान। IMF ने आलमी सतह पर अजनास की कीमतें बढ़ने की पेशगोई कर दी। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक अपडेट रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान में रवां माली साल माशी तरक्की की रफ्तार 3.5% रहेगी। हुकूमत ने नए बजट में माशी तरक्की का हदफ 3.6% मुकर्रर किया है। शहदाए करबला की याद। 9 मुहर्रमुल हराम पर मुल्क भर में जुलूस और मजालिस का सिलसिला जारी। कराची में मरकजी मातमी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। लाहौर का मरकजी जुलूस पांडू स्ट्रीट से शुरू हुआ, मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ अपनी मंजिल पर पहुंच गया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, हज़ारों पुलिस और रेंजर्स एहलकार तैनात। कराची समेत कई बड़े शहरों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल रही। आशूरा के जुलूस और मजालिस के लिए सिक्योरिटी के सख्त इक़दामात। मुख्तलिफ शहरों में जुलूस के रास्तों पर मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल। कराची में मरकजी जुलूस की जदीद कैमरों से मॉनिटरिंग। गलियाँ और रास्ते सील। M.A. जिन्ना रोड, कॉरिडोर 3 और सदर के मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स रख कर रास्ते बंद। जुलूस की सिक्योरिटी पर 7000 से ज़ायद एहलकार तैनात। लाहौर में भी मरकजी जुलूस की गुजरगाहों पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट। 5000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात। वॉक थ्रू गेट्स नस्ब, जबकि खारदार तारें, कंटेनर और बैरियर्स लगाकर जुलूस की आमदगाह और रास्तों को सील किया गया। कोयटा में 9वें मुहर्रम का मरकजी जुलूस, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। इमाम बारगाह जाने वाले रास्ते सील। पुलिस, FC और दीगर फोर्सेस के 5000 सिक्योरिटी एहलकार मामूर। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र शहर में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर पाकिस्तान की तारीख में पहली बार 10 मुहर्रम के जुलूस के गुजरने के तमाम रास्ते अर्क़े गुलाब मिले पानी से धुलवाए गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, अज़ादार और आम लोगों के लिए खुसूसी सबील और लंगर का इंतज़ाम किया गया है। वज़ीर आला के हुक्म पर आशूरा के जुलूस और मजालिस को महफूज बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। मॉनिटरिंग के लिए 7000 जदीद कैमरे नस्ब। सिर्फ जुलूस के रास्तों पर सर्विस बंद होगी। ओमान में वादी अल कबीर के इलाके में मस्जिद के करीब फायरिंग। 5 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। आलमी मीडिया के मुताबिक फायरिंग के वक्त इज्तिमा में 700 से ज़ायद अफराद मौजूद थे।
ओमानी हुक्काम की जानिब से जांबहक अफराद के अहल खाना से दिली ताज़ियत का इजहार। पाकिस्तान की मस्कत में इमाम बारगाह पर दहशत गर्दाना हमले की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मैयतों की वापसी के लिए ओमानी हुक्काम से राब्ते में हैं। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का दहशत गर्द हमले की शदीद मजम्मत। दिली रंज और अफसोस का इजहार। जनूबी वज़ीरिस्तान के ज़िला लोअर वाना में घर के अंदर फायरिंग से 3 अफराद कत्ल। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस जै वक़ुआ पर पहुंच गई। पुलिस हुकाम ने तहकीकात शुरू कर दी। कत्ल की वजह ज़ाती दुश्मनी बताई जाती है। मुख्तलिफ शहरों में डैम और तालाब में नहाते हुए 6 बच्चों समेत 14 अफराद चल बसे। कोहाट की तहसील लाची के इलाके शकरदरा में 3 बहन भाई पानी में डूबकर जाँ बहक। लाशों को मकामी अफराद ने बाहर निकाला। अहले इलाका के मुताबिक छोटी बहनों को पानी में डूबता देखकर भाई कूद गया। शिकारपुर की तहसील खानपुर में भाई बहन समेत 3 बच्चे तालाब में डूबकर दम तोड़ गए। हब नदी में नहाते हुए बाप बेटा डूब गए। मुतवफ़ियों का ताल्लुक कोरंगी से है। नूरपुर थल में चश्मा जहलम लिंक केनाल में 6 नौजवान डूब गए। 8 घंटे से लाशों की तलाश जारी। कराची में मौसम का मूड चेंज। सारा दिन गर्म रहने के बाद शाम में करवट बदल ली। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, हल्की बारिश, हब्स मजीद बढ़ गया। दिन भर समंदरी हवाएं बंद और बेतहाशा नमी के बाइस लोग पसीने में शराबूर रहे। पारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 19 और 20 जुलाई को शहर में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। ये है कि 9 मुहर्रम में आज वो लाइट बंद करी हुई है इन लोगों ने। ये गलत करा है इन्होंने। 9 मुहर्रम में आज लाइट बंद है, कल 10 मुहर्रम में कल भी लाइट बंद होगी। यार ऐसे कैसे चलेगा? गर्मी इतनी है, लोगों के घर में एसी तो है नहीं यहाँ पे जो चला के बैठे गए। 1 मुहर्रम से लेके आज 9 मुहर्रम हो गई है और रोज़ाना मामूल की बुनियाद से ज़्यादा लोड शेडिंग कर रहे हैं। के इलेक्ट्रिक का वादा, हर रोज होगी तकलीफ और ज्यादा। 9 मुहर्रमुल हराम के रोज भी कराची के शहरी के इलेक्ट्रिक की बदतरीन लोड शेडिंग से परेशान रहे। बच्चे और खवातीन शदीद गर्मी के बायस घरों से निकलकर बाहर बैठने पर मजबूर। शकरगढ़ में FIA और गैपको टीम की बिजली चोरों के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई। लाखों रुपए की बिजली चोरी पकड़ी गई। होटल मालिक इरफान गिरफ्तार। मुलजिम ने बिजली चोरी करके गैपको को 20 लाख से ज़ायद का नुकसान पहुंचाया। SDO के मुताबिक मुलजिम मीटर रिवर्स करके बिजली चोरी करता रहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को गरीबों का एहसास, ऐलान कर दिया। फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स का दायरा कार मजीद बढ़ा रहे हैं। 500 मजीद फील्ड अस्पताल देंगे। 200 बुनियादी मराकज़ सेहत में आइंदा साल तक 24 घंटे सर्विस मुहैया होगी। वज़ीर आला पंजाब से रुकन सूबाई असम्बली सईद अकबर खान नवाबनी की मुलाकात। अवामी मसाइल के हल के लिए तजावीज़ पर तबादला ख्याल। शबाना महमूद ने बरतानिया की पहली खातून मुसलमान लॉर्ड चांसलर के तौर पर हल्फ उठा लिया। पाकिस्तानी नजाद शबाना महमूद ने कुरान पाक पर हल्फ उठाया। इस मौके पर शबाना महमूद ने कहा कि ये जिम्मेदारी इस्तेहकाक और बोझ दोनों है। इस जिम्मेदारी से आने वाली नस्लों के लिए दरवाजे खोलेंगे। मैं पहली लॉर्ड चांसलर हूँ जो उर्दू बोल सकती है। 15 रुकनी कौमी विमेंस स्क्वाड T20 इवेंट में शिरकत के लिए श्रीलंका पहुंच गया। 8 टीमों का इवेंट 19 से 28 जुलाई तक दम्बोला में खेला जाएगा। निदा डार की क़यादत में कौमी टीम कराची से दुबई के रास्ते कोलंबो से दम्बोला पहुंची। ग्रुप ए में कौमी विमेन टीम अपना पहला मैच 19 जुलाई को रिवायती हरीफ और दिफाई चैंपियन भारत के खिलाफ खेलेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।